पहले के हुक्मरानों के, राजाओं के हाथ में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो हमारी सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ को माइक्रो मैनेज नहीं कर पाते थे। उनके पास वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी जो आज के इंफॉर्मेशन हम जनरेट कर रहे हैं। उनके पास मान लीजिए एक राजा है, उसके पास 500 जासूस हैं। आज क्लास में 500 लोग हैं, 500 जासूस हैं। 500 जासूस कितने लोगों पे नजर रख सकते हैं बताइए? 500 लोगों पर। वो कहाँ जा रहे हैं, किनसे उनका रिश्ता है, पैसे कहाँ खर्च करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, ये पीछे पीछे घूमने वाली जो गुप्त पुलिस थी ना, उसको ठंड और गर्मी दोनों का एहसास होता था। यहां तक कि वो मंडे से फ्राइडे काम करते थे, सैटरडे संडे आराम करते थे। इवन वीकेंड्स पर मार्केट भी ऑफ हुआ करते थे। इवन बैंकर्स और इन्वेस्टर्स वो भी आराम करते थे अंटिल द राइज ऑफ एआई। चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा और कितना भी ताकतवर बादशाह हो, वो हम सबको एक साथ ना मॉनिटर कर सकता था, ना सर्विलांस कर सकता था। मैं आपके चेहरे देख सकता हूं अभी यहां से। देखिए, मैं ये बटन दबा रहा हूं, मुझे बाकी लोगों के चेहरे, फिर बटन दबा रहा हूं, बाकी लोगों के चेहरे। वो हमारे चेहरों को एक बार में एक इंसान देख सकता था। वो हमको एक साथ ना तो मॉनिटर कर सकता था, ना हमारा सर्विलांस कर सकता था, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। वो हम में से हर एक पर 24 घंटे नजर नहीं रख सकता था, और रख भी लेता तो क्या, उसके पास इतने एनालिस्ट नहीं थे जो हर किसी का एनालिसिस करके हर किसी पे फाइल बनाकर उस राजा को दे दे। वो जासूस भी भूख लगती थी, सो जाते थे, उनको भी ठंड लगती थी। लेकिन अब एक जासूस है, ना वो सोता है ना वो जागता है। इंसान ने देखिए क्या खड़ा किया, ना वो सोता है एआई, ना वो सोता है ना वो जागता है। वो पूरे वक्त हम पर कड़ी निगरानियां रखता है, पूरे वक्त सुनता है, पूरे वक्त हमारा चेहरा देखकर लॉक खोलता है। हम जिंदा चीजें तो पूरी वक्त जगी नहीं रह सकती, पूरे वक्त काम करते तो नहीं रह सकती। अब हम घिर चुकी हैं, हम जिंदा चीजें हम घिर चुके हैं एक ऐसी ताकतवर फौज से जो पूरे वक्त जगी रहती है और टकटकी लगाकर हम पर नजर रखती है। इवन अपने फोन का लॉक खोलने के लिए हमें अपना चेहरा उसको दिखाना पड़ता है, और पूरे वक्त वो हमारी आवाज भी सुनती है। बस हमको बोलना होता है वो कीवर्ड जिस पर वो रिएक्ट करती है। मैं नहीं बोलूंगा, वो सुन रहा है मेरे बाजू, है ना। 24 घंटे आप सो सकते हैं, 8 घंटे 24 घंटे में से मार्केट नहीं सोते, पॉलिटिक्स नहीं सोती। आप जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आने वाले 15-20 सालों में आज बोली हुई बात ही आपके खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जिंदगी नहीं रही, एक कभी ना खत्म होने वाला इंटरव्यू बन गई है। या फिर मैं इंग्लिश के वर्ड से थोड़ा खेलूं, अब जिंदगी नहीं रही, एक कभी ना खत्म होने वाला इंटरव्यू नहीं, एक कभी ना खत्म होने वाला लाइफ लॉन्ग इंटरोगेशन बन गई है। अगर वो चाहते भी, चीन के सम्राट, रोम के सम्राट, सोवियत के तानाशाह अगर चाहते भी, तो वो हर वक्त सब कुछ जान लेने की कैपेसिटी नहीं थी, हर चीज नॉलेज में लेने की कैपेसिटी नहीं थी। इससे पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाज के हर इंसान की सोच, आपकी चाल, आपकी ख्वाहिश और आपकी खामोशी को माइक्रो मैनेज किया जा सकता है। इंसानी व्यवस्था की एक सीमा थी, और वो सीमा इंसान की आखिरी पनाह थी। अब हम एक ऐसे टेक्नोलॉजी के कब्जे में हैं जो खुद कभी नहीं सोती, और वो चाहती है कि इंसान भी ना सोए। पहले ह्यूमन ड्रिवन डेमोक्रेसी थी, फाइलें इंसान देखता था, फैसले इंसान करता था। मगर एआई ने ह्यूमन हिस्ट्री की ये पहली टेक्नोलॉजी है जो फैसले खुद कर सकती है। आपने लास्ट टाइम कौन सा वीडियो लाइक किया था, कौन सा वीडियो फॉरवर्ड किया था, किस पे कमेंट किया था, वो याद रखती है और फैसले लेती है कि अगली बार आपको क्या दिखाना है। अगर मशीन को ये अधिकार मिल जाए और अगर मशीन को ये जिम्मेदारी मिल जाए, तो फिर इंसान किस अदालत में जाएगा? इसकी शुरुआत दिखाना चाहता हूं मैं आपको। आईसीआईसीआई बैंक में आजकल फोन किया क्या आपने? आजकल में कभी फोन किया है? हेलो, वेलकम टू आईसीआईसीआई, हाउ मे आई हेल्प यू? आप बीप की ध्वनि के बाद बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। मैं बातों को समझती हूँ। आप जितना भी बात समझा ले, वो इंसान से आपकी बात नहीं करवाती। आखिरी में जब थक हार के आप बहुत बार ट्राई करते हैं, तो 4 बार के बाद एक बार वो इंसान को बढ़ा देती है फोन। आइए, अब हम आपका सर्विस कॉल आगे दे रहे हैं। उसके बाद होता, जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो उसे प्राइवेसी दी, आराम का हक दिया। सबसे बढ़कर अल्लाह ने
इंसान को भूलने का हक दिया, गलती करने का हक दिया। इंसान की ग्रोथ को रोकने के लिए उसके दिल में सिर्फ इतना डर बिठाना काफी है कि उसे हर वक्त कोई देख रहा है। मैं आपके सामने कोई गलती करूं, फिर आपके सामने तौबा करूं, आप माफ करके भुला देंगे। एआई उस गलती को याद रखता है और कयामत तक भूलने नहीं देता। और आपके हाथ में नहीं है कि आप एआई के अंदर जाके अपनी गलती डिलीट कर पाएं। तो स्टेप नंबर 1 2026 में कंप्लीट हो गई। मशीन हर वक्त हम पर नजर रख रही है। स्टेप 1, मशीन हर वक्त इन सब पर नजर रखे। स्टेप 2, मशीन हर वक्त इन सब को डर में रखे। इसमें अभी टाइम। इसकी मिसाल किसी चौक पे लगे कैमरे की है, रोड पे लगे कैमरे की है। जब कैमरा नया नया लगा आपने परवाह नहीं किया, हाँ इंडिया है कैमरा लगाया ना, अभी चालू होने में 20 दिन लगेंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आपके चालान कट कट के मैसेज आने लगे। अब आप कुछ भी भूल जाए रोड पर, वो कैमरे को नहीं भूलते। अभी हम सब खुश हो सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, क्यों? हम जानते हैं एआई हमारा डेटा इकट्ठा कर रहा है, लेकिन किसी तानाशाह को नहीं दे रहा। अभी सिर्फ स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। मशीन हर वक्त हम पर निगरानी रख रही है, लेकिन स्टेप 2 आएगा और बहुत जल्दी आए। मशीन हर वक्त हम सबको डर में रखेगी। हम पढ़े लिखों की आज दूसरी जिम्मेदारी है इस स्टेप 2 को आने से रोकना है। ये शेयर बाजार को हमसे अच्छा एनालाइज करती है। अनकरीब एक वक्त आएगा जब एक कॉरपोरेशन रजिस्टर होगी। और मैं आज जो बोल रहा हूँ ना, मेरे मेंटर यहाँ बैठे हैं, 4 साल पहले का मेरा मैसेज याद रखते हैं। कहते हैं ये तुमने 4 साल पहले बोला था, आज हुआ है। तुमने 4 साल पहले बोला था ये होएगा और ये आज हुआ है। ऐसा लिखते हैं, वो सवेरे फजर में भेजते हैं मुझे। सुनना, आज एक बात बोल रहा हूँ, 4 साल बाद देखना क्या होता है। ये शेयर बाजार हमसे अच्छा एनालाइज करता है। अनकरीब एक वक्त आएगा जब अमेरिका का सबसे अमीर शख्स इंसान नहीं होगा, वो एआई एक कॉरपोरेशन होगा। वो पैसा कमाएगा, आपसे अच्छा पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर सकता है ये। और अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहे तो इसी के पास जाएंगे। वो अरबों नहीं खरबों कमा सकता है। क्यों? जो रात भर में चेस का हर गेम देखकर हर मूव सीख सकता है, वो स्टॉक मार्केट के हर मूव पे नजर रख के उनसे अच्छा इन्वेस्ट करना सीख सकता है। समझ रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे फेवरेट है। वो बहुत अच्छी बात बोलते थे। कहते थे डिग्री किसी मायने की नहीं है, क्या आप अपनी फील्ड में फ्यूचर देख सकते हैं, उससे बड़ी डिग्री नहीं। डिग्री इज ऑफ नो यूज। आप अपनी फील्ड में ये बता दीजिए आप फ्यूचर देख सकते हैं क्या, बस वही डिग्री है। मैं दिखा रहा हूं। अगर दौलत सोचने लगे और इंसान सोचना बंद कर दे, ये लाइन बहुत लिखने वाली है। अगर दौलत सोचने लगे और इंसान सोचना बंद कर दे तो ताकत किसकी होगी? आपको मालूम है? रूह हिला दूं आपकी, यहीं से ये लाल होएगा, देखना ठंडी में लाल होएगा। जेल्स में मर्सी पिटीशन पे फैसले एआई ले रहा है। बैंक्स में लोन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करने में बाबुओं की मदद एआई कर रहा है। जेलों में जजेस को बेल एप्लीकेशंस डिसाइड करने में, मुझे इतनी बड़ी फाइल नहीं पढ़नी, मैं थका हूं, कल इन केस की सुनवाई है। ChatGPT कैन यू समराइज अभी तक इस केस में क्या हुआ है? जजेस यूज कर रहे हैं। कहाँ तो जजेस बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करने में यूज कर रहे हैं। कहाँ तो ICICI बैंक में कोई फोन उठाने वाला इंसान नहीं था, वो बैंकों में ना सिर्फ फोन उठा रहे हैं, लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के फैसले ले रहे हैं। कभी किसी जज से बात करना मेरे पल्ले एक पड़ गया था, तो मैंने उसको बोला कि सर ये अच्छा तो नहीं है कि जज भी एआई का इस्तेमाल करे। कहते समीर भाई आप बस निगेटिव बात करते हैं। समीर भाई अब गलतियां कम होंगी, आप ये नहीं देखते। कैंसर का इलाज मिलेगा, आप ये नहीं देखते। क्विक डिसीजंस होंगे, आप ये नहीं देखते। बहुत गहरी लाइन बोलने यार। जब बोलो ना एआई में ये होएगा, तो पढ़े लिखे लोग मुझे जवाब देते हैं आप गलतियां देखते हैं, आप निगेटिव बस। अरे कैंसर का इलाज मिल जाएगा यार इंसान को, वो नहीं देख रहे। क्विक डिसीजंस होंगे, वो नहीं देख रहे। मुझे खतरा तब महसूस होता है जब फायदे सवालों को चुप करा दे। मुझे खतरा तब महसूस होता है जब फायदे सवालों को चुप करा दे। सवाल मैं क्या कर रहा हूं, आप फायदे क्या गिना रहे हैं। आप मेरी हंसी उड़ा सकते हैं और प्लीज उड़ाइए। आजकल मुझे ना अल्लाह पाक के सामने जब 2-3 बार बुला रहा है वो वहां जाने के लिए, तो वो मुझसे कहता है कि लोगों ने पत्थर मारे क्या तुझे, लोगों ने हंसी उड़ाई क्या, बदनाम किया क्या? नहीं तो फिर मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। पूरा बर्बाद होकर आ तब कुछ दूंगा। ज्यादा सीना चौड़ा करके सर उठा के आने वाले को अल्लाह पाक कुछ नहीं देता।
तो आप मेरी हंसी उड़ा सकते हैं और प्लीज उड़ाइए, क्योंकि आपकी ये हंसी अनकरीब हमेशा के लिए गायब होने वाली है। जब फैसले अजनबी होंगे तब ये हंसी गायब हो। जब फैसले अजनबी होंगे, सोचिए जब आपको समझ ही ना आए कि बैंक ने आपका लोन क्यों ठुकराया है, सरकार ने कोई फैसला क्यों लिया है, ये कोई इंसान नहीं बता पाएगा। अगर फौज ने वेनेजुएला को निशाना बनाने के लिए चुना है तो कैसे चुना, ये तर्क आपकी समझ के बाहर है। वेनेजुएला तो बहाना था, ईरान निशाना है। एक हफ्ते बाद समझ में आता है, एक हफ्ते बाद समझ में आता है। फैसले जब अजनबी होंगे तब ये हंसी गायब होगी। जिस ताकत को आप समझ ना सके उससे इंसाफ की उम्मीद मत रखिए। सच महंगा है, कॉस्टली और रेयर है, दुर्लभ है, और बड़ी मेहनत के बाद सच नसीब होता है। आपको नहीं पता मैंने क्या क्या पढ़ाया है, तब जाकर ये बात मुझे समझ में आती है। सच महंगा है, दुर्लभ है और बड़ी मेहनत के बाद नसीब होगा। जो सच को अपनी रिसर्च से खोद कर निकाल दे। हमें ऐसे पढ़े लिखे लोग चाहिए। आज की तीसरी जिम्मेदारी जो मैं पढ़े लिखों के कंधों पे डाल रहा हूं, जो सच खोद कर निकाल दे। हमें ऐसे पढ़े लिखे लोग चाहिए। और एक बात बताऊं बड़ी मजेदार, बाइबल में किसी पैराग्राफ में, मैंने चैट जीपीटी से पूछा, बाइबल में किसी पैराग्राफ में ईसा अलैहिस्सलाम के किसी चेहरे का कोई जिक्र नहीं है कि आप कैसे दिखते थे। बाइबल के किसी पैराग्राफ में नहीं है। फिर भी इंटरनेट पर उनकी करोड़ों तस्वीरें हैं। ये उस जमाने से है। हमारे देवी देवता ऐसे दिखते थे, ये किसी हिंदुइज्म की किताब में नहीं लिखा है। फिर भी करोड़ों तस्वीरें हैं। लेकिन अब तो झूठ बनाना आसान है। झूठ बनाना आसान है, सच बचाने में उम्र लगती है। हमें ऐसे सच बचाने वाले पढ़े लिखे लोग चाहिए। प्लीज, अगर आप में, अभी तो मैं 4 ही क्वालिटी पे आया हूं, अभी तक इसमें से एक भी क्वालिटी अगर आप नहीं कर रहे तो आपको हक नहीं, कम से कम रब की बारगाह में अपने आप को पढ़ा लिखा कहलाने का। और इसके लिए वक्त, पैसा, मेहनत और ईमानदारी चाहिए। अगर हम दुनिया को सिर्फ इंफॉर्मेशन यानी सूचना से भर देंगे तो इस समुंदर में सबसे पहले सच डूबेगा। 2 तरह की सेंसरशिप के बारे में बताता हूं, आपकी रूह हिलाना चाहता हूं। पहले ये था, यार ये बहुत कड़वा है, इसको सेंसर करो, रोक दो, इसको रोक दो। अब नया है, इन्होंने ये सच बताया है क्या? एक काम करो, इससे रिलेटेड 1000 झूठ को एल्गोरिदम के जरिए फ्लड कर दो, ये अपने आप दब जाएगा। अब सेंसरशिप नए तरीके से होती है, समुंदर में बहुत सारा पानी बहाकर। तुम चाहते हो ना कि इस एक बाल्टी पानी को कोई ना देखे, तो एक ही तरीका है, क्या? 100 करोड़ बाल्टियों से ये पानी डाल दो। उस बाल्टी के पानी में ये एक बाल्टी कहां गई, कोई नहीं पूछेगा। अगर हम दुनिया को सिर्फ इंफॉर्मेशन यानी सूचना से भर देंगे तो सच ऊपर नहीं आएगा, वो डूब जाएगा। आप सोच रहे होंगे हमें कठोर कानून चाहिए, हमें जिंदा इंस्टीट्यूशंस यानी जिंदा संस्थाएं चाहिए जो बेहतरीन इंसानी दिमागों से भरी हो। हमें ऐसे पढ़े लिखे लोग चाहिए जो टेक्नोलॉजी और उसके इम्प्लीकेशंस पर गहरी नजर रखते हो, जो खतरे को उभरते ही पहचान सके और उस पर तुरंत रिस्पॉन्स दे। हमें कड़े कानून चाहिए, अच्छी सोच चाहिए, जिंदा इंस्टीट्यूशंस चाहिए, इन सब पर लगाम चाहिए। आईएएस को भी पढ़ाता हूं, इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर का एक कोट सुनाता हूं। लोग कहते हैं कि हमने अच्छा संविधान बनाया, एक वक्त आएगा जब लोग समझेंगे, देखो यार वो आदमी क्या पढ़ा लिखा था। और आम्बेडकर और नेहरू ने क्या कहा था, अपनी फील्ड का फ्यूचर बताओ, तो तुम पढ़े लिखे हो। लोग कहते हैं कि हमने एक अच्छा संविधान बनाया, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लोग कहते हैं, पर एक वक्त आएगा जब वो समझेंगे कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से कुछ नहीं होता, उसको लगाने वालों की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए।